अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे फेडरल बोर्ड 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइन की ज्योमेट्री में इस चैप्टर में स्टूडेंट्स को काफ़ी मसला पेश आ रहा है और काफ़ी डिफ़िकल्ट चैप्टर भी है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। तो मैं ट्राई करूँगा कि जितना ईज़िली आपको समझा सकूँ पॉसिबली उतना आपको मैं समझा दूँ। तो जो भी आपके क्वेरीज होंगे, कोई मसले होंगे, वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस शुरू करते हैं। स्ट्रेट लाइंस को हम स्टडी करेंगे एक्स वाई प्लेन में। तो हमारे पास एक एक्सुअल प्लेन होगा जिसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। इस एक्स वाई प्लेन के अंदर जो लाइंस होंगी उनको हमने अब स्टडी करना है। इसमें बेशुमार किस्म की लाइंस हो सकती हैं, तो इनको हमने स्टडी करना है। तो इसको हम कहते हैं ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इसको कहा जाता है। लाइंस को स्टडी करने के लिए जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। आज की वीडियो में हम सिर्फ यही एक टॉपिक देखेंगे, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। इस चैप्टर में हर कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। हर अगला कॉन्सेप्ट पिछले कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपको बेसिक्स का पता नहीं है या बेसिक आपके क्लियर नहीं है तो आप चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ सकते। और ये सबसे इसमें पहला कॉन्सेप्ट है इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो इसकी हम डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं कि इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज़ द एंगल थीटा which the line makes with positive x axis in an anti-clockwise डायरेक्शन। तो इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? ये एंगल होता है जो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसमें दो चीज़ें अहम हैं, एक है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और दूसरा जो मेन पॉइंट है इसमें वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये एक्स वाई प्लेन है, इसको दोबारा से ड्रा कर लेते हैं। तो हमें पता है कि ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। दिस इज़ पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज़ नेगेटिव वाई। इसके अंदर कोई भी लाइन है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक लाइन एल है। तो ये लाइन डिफरेंट एंगल्स बना रही है। जैसे कि ये लाइन वाई एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ यहाँ से एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ से बन रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट एंगल्स बना रही है। इन तमाम एंगल्स के अंदर इंक्लिनेशन एक ख़ास किस्म का एंगल है, जिसकी पहली कंडीशन क्या है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाएगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होगा, मतलब ये एंगल भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। और मेजर किस तरफ किया जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी बनेगी? अगर हम इस यहाँ से शुरू करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाली बनेगी, ऑपोजिट टू दी क्लॉक, ठीक है। अगर हम यहाँ से एंगल शुरू करते हैं और इस तरफ को मेजर करते हैं तो ये वाली जो डायरेक्शन बनेगी ये वाली बन जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन बनेगी ये बनेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल होगा तो दिस एंगल इज़ थीटा, दिस एंगल इज़ इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत पक्का होना चाहिए। तो अब इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है और इसमें ये कोई लाइन एल है और ये एंगल बना रही है यहाँ पे 35 डिग्री। क्या ये इसका इंक्लिनेशन होगा या नहीं? अगर नहीं तो इसका इंक्लिनेशन क्या होगा?
तो इंक्लिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेफिनेशन की तरफ जाएंगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होगा। तो अगर हम इस एंगल को देखें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कुछ ऐसे बनेगी। तो दिस इज़ आवर इंक्लिनेशन थीटा। अब हम इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं, तो हमें ये पता है कि ये जो टोटल एंगल होता है ये कितना होता है 180 डिग्री। तो इस टोटल एंगल में से अगर हम ये 35 डिग्री माइनस कर दें तो हमारे पास कौन सा एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल थीटा आ जाएगा। तो थीटा हमारे पास किस तरह से आएगा, 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री 145 डिग्री। तो इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या है 145 डिग्री, ना कि 35 डिग्री। इंक्लिनेशन से रिलेटेड आप कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं। कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन कहीं से भी पास हो सकती है, खुद एक्स एक्सिस भी हो सकता है। तो इसके पैरेलल जो कोई भी लाइन होगी इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी तरह से वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगी जो कहीं से भी पास हो सकती है, इसे हम कहेंगे वर्टिकल लाइन। इसके अलावा तो कोई भी लाइन होगी जो हॉरिजॉन्टल ना हो और वर्टिकल भी ना हो, यानी किसी एंगल से गुजरी हो, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं ऑब्लिक लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का इंक्लिनेशन होता है 0 डिग्री, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, तो इसलिए इसका एक्स एक्सिस से कोई भी एंगल नहीं होता। 0 डिग्री इसका एंगल होता है। वर्टिकल लाइन का एंगल होता है, इंक्लिनेशन होता है 90 डिग्री, यानी ये जो वर्टिकल लाइन है इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो ये एंगल होता है ये 90 डिग्री पे होता है। इसको आप समझ लीजिए बिल्कुल ये जैसे ये फर्श है एक्स एक्सिस, तो जो वर्टिकल लाइन है वो उसके ऊपर दीवार है, ठीक है। तो जो दीवार होती है वो फर्श के साथ 90 डिग्री के एंगल की पे होती है। और ओब्लिक लाइन का इंक्लिनेशन कोई भी एंगल थीटा हो सकता है या किसी भी एंगल के ऊपर हो सकती है। इससे नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे स्लोप को, और स्लोप का जो कॉन्सेप्ट है वो लिंक्ड है इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से। लाइन का जो एंगल होता है वो हमें उसकी स्लोप बता रहा होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्लोप को देखेंगे।